राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लगाया गया, लेकिन इससे पहले देश में राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम विपक्ष सड़कों पर था। जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे लामबंद हो रही थी। गुजरात और बिहार से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैलने लगा। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इस आंदोलन से सख्ती से निपटने की सलाह दी। उनसे कहा गया कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो उनकी सत्ता को खतरा है। इससे पहले 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राजनारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया कि अगर 25 जून को इंदिरा गांधी अपना पद नहीं छोड़ेंगी तो अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को नारे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है और मैं इस रैली में भी अपने उस आह्वान को दोहराता हूं ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन लें। मैं आज फिर सभी पुलिस कर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूं कि इस सरकार के आदेश नहीं माने, क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। इस सत्ता के गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा के बाद आंतरिक उपद्रव की आशंका के मद्देनजर आपातकाल लगाने का फैसला किया। आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आंतरिक आपातकाल लागू करने का फरमान जारी करवा लिया गया। 25 जून की शाम को तमाम अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। इसके बाद 21 महीने बाद यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया। आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसका नकारात्मक असर समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिला। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को सबसे पहले राजनारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का निपटारा करना था। इसलिए इन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। इसके लिए संविधान को संशोधित करने की कोशिश भी की गई। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई।
आपातकाल के शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। इमरजेंसी से पहले हुए चुनाव यानी 1971 में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला था। उनके साथ बांग्लादेश में पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त कर भारत का सिर ऊंचा करने की उपलब्धि थी। घरेलू स्तर पर गरीबी हटाओ जैसे नारों से उनकी लोकप्रियता भी सातवें आसमान पर थी। लेकिन 1974 आते आते सब कुछ बदल गया। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाकर अपनी सत्ता बचानी पड़ी। इस दौरान हुए जुल्मों से जनता का गुस्सा और भड़का और आखिरकार 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गईं। राजनीतिक तौर पर यह दौर ये सबक भी देता है कि उपलब्धियों और लोकप्रियता के तमगे के बावजूद अगर जनता की उम्मीदों पर सत्ता खरी न उतर पाए तो बड़े से बड़ा दांव भी उल्टा पड़ जाता है। लोकतंत्र में जनता की इसी शक्ति को राजनेता बतौर सबक हमेशा याद रखते हैं। आपातकाल के दौरान देश में क्रूर कानूनों के दम पर जनता के अधिकारों का दमन चलता रहा। मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के बहाने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को जेल भेजने का अधिकार सत्ता को मिला। 38वें संशोधन के बाद न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीना गया तो 39वें संशोधन से प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की चुनावी जांच का अधिकार न्यायपालिका से छीन लिया गया। इसी तरह 40वें और 41वें संशोधन के जरिए कई संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के बाद जब 42वां संशोधन पास किया गया तो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहना शुरू कर दिया। यह आम आदमी के मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को तरजीह देने वाला संशोधन था। लेकिन 1977 में चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 43वें संशोधन के जरिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार वापस दिला दिए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ जिसके जरिए संविधान फिर से अपनी मूल अवस्था में आ गया। इस संशोधन ने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये किया कि 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा पैदा ही न हो पाए। आपातकाल से जुड़े प्रावधानों में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया जिसने मौलिक अधिकारों को काफी मजबूती दी। कुल मिलाकर ये दौर ये सबक भी देता है कि निरंकुश सत्ता अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल से अगर संविधान की मूल भावना में बदलाव कर भी डालती है तो जनता अपनी शक्ति से संविधान को भी संरक्षित करने का मादा रखती है।